एक पौराणिक कथा के अनुसार उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने एकांत में उद्धव जी को बुलाया और कहा, उद्धव, व्रज की गोपियां मेरे वियोग में व्याकुल होंगी। उन्हें मेरा संदेश सुनाओ कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वहां गोपियों ने उद्धव जी को चारों ओर से घेर लिया और विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने लगी। उद्धव जी ने सबको धैर्य बंधाया और एकांत में जाकर गोपियों को अपने ज्ञान संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण कहीं एक जगह पर नहीं है, वे सर्वत्र व्यापक हैं। गोपियों ने रोते रोते कहा, उद्धव जी, तुम ठीक कह रहे हो। इस गूढ़ ज्ञान को हम कैसे समझ सकते हैं? हमें तो श्याम सुंदर की भोली भाली सूरत और उनकी मधुर बांसुरी की धुन दिल को छू जाती है और उद्धव जी भी अपने सारे ज्ञान को भूल जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देविका के पावन तट पर विशाल पीपल के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी गहन समाधि में थे। धीरे धीरे धुंधला सा प्रकाश फैलने लगा था। तभी एक बहेलिया प्रकट होता है। उसे लगता है नदी के तट पर पेड़ के नीचे कोई हिरन बैठा हुआ है। समाधिस्थ श्री कृष्ण जी की देह से नीलाभ कांतियां देखकर बहेलिया हिरन के धोखे में वाण चला देता है। बहेलिये को आभास होता है कि उसने हिरन के धोखे में एक समाधिस्थ योगी को बींध डाला है, तो वह अत्यधिक दुखी और भयभीत हो उठता है। घायल श्री कृष्ण जी बहेलिये की ओर देखते हैं। तब पश्चाताप से बहेलिया धरती पर गिर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भय मत कर, मैं तुझे इस पाप से मुक्ति देता हूँ। और एक ज्योति पुंज जगमगाता हुआ प्रकट होता है। आकाश की ओर उठता हुआ लोप हो जाता है। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।